गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि हवेली में एक काला साया रहता है जो रात होते ही जाग जाता है। रवि, जो कि एक नए रिपोर्टर थे, उस गांव में आए थे। उन्होंने इस काली हवेली के बारे में सुना और सोचा कि यह एक बेहतरीन स्टोरी हो सकती है। गांव वालों ने रवि को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। वह काली हवेली की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित था। रात के समय रवि अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर बहुत सन्नाटा था, बस हवा की आवाज और कभी कभी खिड़कियों के बजने की आवाज सुनाई देती थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसकी धड़कन तेज होती गई। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रवि ने डरते डरते उस कमरे में कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण था। जैसे ही रवि ने उस दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे एक काले साये की झलक दिखी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। उसने फिर से दर्पण में देखा और इस बार वह साया उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब वह साया बिल्कुल रवि के पीछे था। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। अचानक उस साये ने रवि को अपने आगोश में ले लिया। रवि का शरीर धीरे धीरे ठंडा होता गया, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और फिर वह साया रवि के शरीर के अंदर समा गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि की लाश हवेली के सामने पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक अजीब सा डर था। लोग समझ गए कि काले साये ने फिर से एक और शिकार कर लिया था। अब हर रात गांव वाले कहते हैं कि रवि की आत्मा उस काले साये के साथ हवेली में भटकती है, अगले शिकार की तलाश में।